हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज आपका फेवरेट सेगमेंट लेंगे, शेयर बाजार की कहानी MKJ की ज़बानी, और चर्चा करेंगे एक बहुचर्चित प्रश्न की। और वो प्रश्न है कि सर बढ़िया पटाखेदार फर्स्ट क्लास अच्छी कंपनी कैसे सिलेक्ट करें। तो ये प्रश्न आप लोगों के मन में लगातार आता रहता है, आप मेरे से पूछते रहते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ खास बढ़िया पैरामीटर्स जो औरों से अलग हैं वो बताता हूं एक बढ़िया कंपनी सेलेक्ट करने के लिए, अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं। सबसे पहला, एज ए बिगिनर आपको उन्हीं कंपनीज में हाथ डालना चाहिए जिनका डेट जीरो, उधार ना हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो कंपनियां फेल हुई हैं पिछले दौरान, ये सभी वो कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत लोन लिया था। आइए एग्जांपल बताता हूं। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, अब किंगफिशर, माल्या साहब की ढेरों ऐसी कंपनियां और हैं। आपका DHFL जो अपने लोन को मैनेज नहीं कर पाई। आप देखेंगे कॉक्स एंड किंग्स, ये सब कंपनियां बुरी तरह से पिटी, मर गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। लोन जो है वो लेना बुरा नहीं है, पर उसको मैनेज करना कठिन है। लेना आसान है, लौटाना मुश्किल है। तो लोन लेती है कंपनियां जो उसको ढंग से मैनेज करती हैं, फटाफट चुका के अपने को फ्री कर लेती हैं। अगर कंपनी की इंटेंशन लोन कम करने की ना हो तो आप ऐसी कंपनी को अवॉइड करिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो कंपनी लोन नहीं लेती, वो लोन लेती है वो तो कभी तरक्की नहीं करेगी। लोन लेने वाली कंपनियां बहुत ज़्यादा आगे भाग सकती हैं, पर एज ए सेफ इन्वेस्टर, एज ए बिगिनर, यू शुड अवॉइड दोज कंपनीज जिन्होंने लोन लिया। कोशिश करिए डेट फ्री कंपनीज में पैसा लगाइए। एग्जाम्पल है TCS, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, कॉलगेट, पामोलिव, ढेरों कंपनियां हैं जो बिल्कुल भी डेट नहीं लेती हैं। उनमें पैसा लगाइए, उससे क्या होगा, आपका पैसा सेफ रहेगा। जब आप अच्छा मुनाफा शेयर बाजार में कमा लेते हैं, फिर रिस्क लेने के लिए आप ऐसी दूसरी कंपनी में लगा लीजिए जिसने लोन लिया। फ्यूचर रिटेल देखिए मर गया लोन की वजह से, सारा फ्यूचर ग्रुप ही खराब हो गया लोन लेने के चक्कर में। लोन जो है ना वो संभालना मुश्किल होता है बुरे वक्त। अच्छे वक्त में तो लोन से फायदा बहुत होता है, पर बुरा वक्त आ जाए तो अच्छे लोग साफ हो जाते हैं। तो ये सावधानी आपने बरतनी है। खास एग्जांपल दिए। दूसरा, कंपनी वो लगाइए पैसा जिसकी टॉप लाइन बॉटम लाइन बढ़ रही है। टॉप लाइन बॉटम लाइन बढ़ रही है। टॉप लाइन होती है सेल्स यानी रेवेन्यू, बॉटम लाइन होती है प्रॉफिट। ये दोनों लगातार बढ़ रहे हो। पिछले कई सालों के आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देखिए, या सब छोड़िए, आप साइट पे जाके देखिए, टॉप लाइन बॉटम लाइन आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐप्स हैं जो दिखाते हैं। अगर वो लगातार बढ़ रहे हैं तो बढ़िया कंपनी है। कई बार क्या होता है बीच में गिर भी जाते हैं, पर अगर आप देख रहे हैं कि टॉप लाइन तो बढ़ रही है, सेल्स बढ़ी है, बीच में प्रॉफिट गिरे, तो आप उस प्रॉफिट गिरने के कारण को सर्च करिए। देखिए अगर कंपनी के ऊपर लोन नहीं है तो भी वो कंपनी अच्छी, क्योंकि सेल्स बढ़ रही है ना, तो प्रॉफिट इस बार गिरा है, अगली बार बढ़ जाएगा। मैंने ऐसे कई बार बहुत अच्छी कंपनियों में पैसा लगाया, दाव खेला, जिनकी सेल्स बढ़ी पर प्रॉफिट गिरे। तो अगले साल क्या हुआ कि उनके प्रॉफिट भी बढ़ गए तेजी से, और भाई साहब शेयर जो भागा, वैसे देखने वाला माहौल था। तो ये बातों पर भी आपको ध्यान देना होता है। सेल्स बढ़ रही हो, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हो, ये दो चीजें अगर आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया है। और अगर सेल्स घट रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्स घट रही है, रेवेन्यू तो घट रहा है ना, इसलिए उसको टॉप लाइन बॉटम लाइन में टॉप लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉटम लाइन टॉप लाइन दोनों इंपॉर्टेंट है, पर मैंने आपको कंपैरिजन बताया। देखिए बारीक बातें होती हैं, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मारो गोली। कहते ना, मेरी बात के माने दो, मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे वो अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। तो आपको समझ नहीं आया तो आप सोचिए बस जो दो जिसके दोनों बढ़ रहे हैं वो ठीक है, पर मैंने एक बारीक बात बताई, कैसी लगी जरा कमेंट में बताइए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह भी देखना चाहिए कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। यह पॉइंट आपको बहुत लोग मिस कर देते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देखिए, म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, FIs ने पैसा लगाया है, प्रमोटर्स का कितना पैसा लगा हुआ है, और अदर्स कितना है। जिन कंपनियों में अदर्स ज्यादा होता है, अदर्स मतलब हो गया आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड और FIs की होल्डिंग ना के बराबर है, उसमें पक्का सट्टा चलता है। क्योंकि हमसे बड़े घाघ कौन है? FIs और म्यूचुअल फंड। अगर शिकार अच्छा होगा तो ये जरूर लपकेंगे। तो खुद सोचो, अगर किसी कंपनी में इन्होंने पैसा ही नहीं लगाया हुआ है तो ऐसी कंपनी में साला हमने पंगे लेना जरूरी है? ये स्पेकुलेटिव कंपनीज होती है, इसमें सट्टे चलते हैं, ये गड़बड़ कंपनियां होती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको मैं जरूर देखता हूं। इसके अलावा मैनेजमेंट की रेपुटेशन देखिए। जो बदनाम मैनेजमेंट है उनको अवॉइड करिए, जो अच्छी मैनेजमेंट है उनमें पैसा लगाइए।
देखिए टीसीएस ग्रुप है, कितना शानदार ग्रुप है, कितना शानदार है। देखिए मैं बुरे वाले ग्रुप्स की बात नहीं करूंगा जिनके ऊपर शंका है, जिनके ऊपर शंका नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं। इन्फोसिस है, फर्स्ट क्लास है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरी फॉलो करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, लार्सन एंड टुब्रो, बहुत सारी ढेरों कंपनी है जिनकी मैनेजमेंट बिल्कुल क्लीन है, कमेंट्री अच्छी देती है, सब बातें बताती है, कोई दिक्कत उसको क्लियर करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, इन्वेस्टर्स मीट करती है। तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड, मैनेजमेंट किस तरह की है ये जरूर देखिए, वो बड़ा अच्छा मिल जाएगा। जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना गूगल पे डाल दीजिए हाउ इज मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी, वो बता देगा। और ऐसी कंपनी को अवॉइड करिए जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, जो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, मुझे ये कंपनी बड़ी अच्छी लगती थी फ्यूचर रिटेल, जब इसके अच्छे वक्त चल रहे थे। मुझे ये डर तो था कि इसने लोन लिया हुआ है, फिर भी मैंने इसमें थोड़ा पैसा लगाया था एमकेजे पान सिगरेट स्ट्रैटेजी के चलते। एमकेजे पान सिगरेट स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं ना, ये वो स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम कंपनी में डाउट होता है, पैसा ये सोच के लगाते हैं डूब जाएगा कोई बात नहीं, सिगरेट पी के फूंक दिया, पान खा के थूक दिया, डूब गया कोई बात नहीं, हम उतना पैसा लगाते हैं जो डूब जाए। तो ये सोच के मैंने इसमें पैसा लगाया था और देखिए मैं बच गया। क्यों? इसमें घाटा ही हो रहा है। कैसे घाटा हो रहा है? एक तो मैनेजमेंट, अभी आपको पता होगा बयानी साहब को 1 साल के लिए बंद कर दिया सेबी ने कि भाई आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस गए। ऊपर से देखिए कंपनी में कितने कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कंपनी ने कितना लोन लिया, सारे नेगेटिव फैक्टर चढ़ गए ना कंपनी के ऊपर। इस वक्त शेयर बड़ा पिट गया। फिर भी आपको लगता है ये शेयर आगे चढ़ सकता है, आपके मन में आवाज आ रही, दिल में कहीं कोने में आवाज है, तो आप इसमें थोड़े से पैसे लगाइए, सोच के डूब जाएंगे कोई बात नहीं, फिर सोच के लगाइए। अब ऐसा जरूरी होता है देखना, क्योंकि इस पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं। एक तरफ अमेजॉन का केस आ गया है, ऊपर से बयानी साहब के ऊपर बैन भी लग गया, ये सब के चलते ना माहौल खराब हो गया। ऐसी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। मैंने पैसे लगा रखे, मैं तो भूल गया, मैं सोच रहा हूँ वो डूब ही जाएंगे। अगर चढ़ गए तो अच्छा, मैं इसमें कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कराई। तो ये मैंने आपको एक चीज बताई। मैंने इसमें एक्चुअली पैसा क्यों लगाया था मैं बताता हूं। ये 5th फैक्टर मुझे इसमें अच्छा लगा था, वो था कॉम्पिटिटिव एज। हमें उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिसके पास कॉम्पिटिटिव एज हो। तो जो बिग बाजार था ना, वो रिटेल के धंधे में सब पे से टॉप पे चल रहा था। आपको पता होगा बयानी साहब का बड़ा नाम था, और उन्होंने इजी डे था भारतीय एयरटेल का, वो भी खरीद लिया था, और भी कोई प्रोजेक्ट्स आते थे वो खरीद रहे थे उसको। तो मुझे लग रहा था यार इनकी सबसे ज्यादा पकड़ है बाजार के ऊपर, इनके सबसे अच्छा काम है। पर उसमें क्या है, कॉम्पिटिटिव एज वाला अच्छा फैक्टर था। उस वक्त तो मैनेजमेंट भी ट्रांसपेरेंट थी, अब मैनेजमेंट को प्रश्न चिन्ह तो अब लगा, पर लोन का सबसे बड़ा पंगा था, उसमें मारा गया। कोर्ट केस तब थे ही नहीं, अब वो अमेजॉन का चक्कर पड़ गया। नहीं, उसमें एक फैक्टर बुरा था, एक खराब था, एक अच्छा था एक बुरा था। अच्छा क्या था? कॉम्पिटिटिव एज, और बुरा क्या था? लोन। और लोन के चलते, कोविड के चलते वो लोन ने उनको मरवाया, उसके चलते और बुरे फैक्टर आ गए। इनसाइडर ट्रेडिंग का भी धब्बा लग गया, ऊपर से अमेजॉन का केस भी हो गया, लफड़े 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 बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी का भट्टा धार हो गया। तो इसलिए क्या होता है कि जिसमें सारे फैक्टर हो उसका रिस्क कम हो जाता है, जिसमें एक आध फैक्टर हो बाकी फैक्टर पॉजिटिव ना हो, तो उसमें फिर क्या लगानी चाहिए? एमकेजे पान सिगरेट स्ट्रैटेजी। तो इस तरह से अगर आप बातों पर संयम रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, तो आपको मैं बता रहा हूं कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो पहला फैक्टर डेट फ्री कंपनी लीजिए। दूसरा फैक्टर कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों बढ़ रही हो वो लीजिए, और किसी वक्त बॉटम लाइन गिर भी रही है पर टॉप लाइन भाग रही है तो भी हम कंसीडर कर सकते हैं बॉटम लाइन गिरने के कारण, क्योंकि अगर सेल बढ़ती जाएगी तो प्रॉफिट तो बढ़ ही जाएगा। तीसरा, शेयर होल्डिंग के अंदर एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जरूर चेक करें। चौथा आपका कि मैनेजमेंट की रेपुटेशन अच्छी और साफ सुथरी होनी चाहिए, और अगला कॉम्पिटिटिव एज होनी चाहिए। कोई मिस तो नहीं कर दिया अपॉइंटमेंट में? तो ये सब फैक्टर्स अगर आप देखेंगे कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसमें पैसा लगाइए। अब लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सिर्फ एक कंपनी में बहुत पैसा नहीं लगाइए, कई बार बहुत इंतजार करना पड़ता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है, रुला देता है इंतजार। तो इसलिए कम से कम उतनी कंपनी में पैसा लगाइए जितने पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं 5 कंपनी में लगाना चाहिए, कई लोग कहते हैं 10 में लगाना चाहिए, कई लोग कहते हैं 20 में लगाना चाहिए। मैंने तो 250 पे लगाया हुआ है, और मैं सबके रेट रोज चेक कर लेता हूं, सब पे कंट्रोल कर लेता हूं। तो भैया जिन पे कम कंट्रोल कर पाता हूं स्मॉल केस के थ्रू लगाया हुआ है, जिन पर ज्यादा कंट्रोल कर पाता हूं डायरेक्ट बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये तो आदमी की कैपेबिलिटी है ना। अब मेरा काम तो इन्वेस्टमेंट का ही, तो मैं सारी कंपनियों में निगाहें रखता हूं, जो अच्छी लगती है, शिकार सही लगता है, उसको मैं पकड़ लेता हूं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम लगा रहे हैं, आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है। मेरा काम साफ सुथरी सच्ची बात कहना है, भले वो
कड़वी हो, क्योंकि साहब दवाई कड़वी होती है तभी असर करती है, मीठी गोलियां तो दिल बहलाने के लिए होती हैं। कैसा लगा डायलॉग? मजा आया तो ठोकिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहे यूट्यूब के, जहां मैं ढेरों एजुकेशनल वीडियोस देता हूं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं व्हाट्सएप पर, तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन का बटन दबाइए वहां पे लिंक में, तो आप मेरा यूट्यूब का प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एजुकेशन चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, तो फोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। और अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इन सब के लिए एक बढ़िया डीमैट अकाउंट होना चाहिए जो आपके पास नहीं होता। मैंने जो डीमैट अकाउंट यूज किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसी लिंक का इस्तेमाल करिए, प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक ऊपर आ गया, क्योंकि इस पे ढेरों अपडेट्स आते रहते हैं, लोग इसके दीवाने हैं। इसके जो सब्सक्राइबर बेस है लगभग 1,36,000 से ऊपर का है। इसको जिसने मिस किया उसकी लाइव डिल्ला डाला, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइव जिंगा लाला, जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।